हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, गाइडेड रिवीजन प्रोग्राम जो हमारे चैनल पे चल रहा है उसकी सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर 3D। ठीक है, तो वेक्टर 3D के जेई एडवांस पीवाईक्यूज अपन किए नहीं है इस चैनल पे, तो वो कल से डलेंगे जेई एडवांस की पीवाईक्यूज। साथ साथ अभी ये क्या डल रहा है, जेई एडवांस लेवल जो नॉन पीवाईक्यूज है लेकिन जेई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है, एकदम अचानक से हाई लेवल नहीं है, धीरे 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 करके लेवल बढ़ेगा। तो आप लोग इसको अगर आराम से इत्मीनान से करेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो साथ साथ करते जाइए। अगर हाँ इस शीट को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको ये जीआरपी मैथ्स 1 आपको मिल जाएगी वहां पे। ठीक, तो शुरू कर रहे हैं। तो एबीसीडी इज ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मतलब बेस इसका ट्रायंगल होगा। ठीक, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं सी, और ऊपर एक हाइट होगी, पिरामिड जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, ये इससे ऐसे ऐसे करके जुड़ा होगा। ओके, एज लेंथ दिया हुआ है एल, तो ये भी लेंथ एल होगा, ये भी लेंथ एल होगा। इसको डी बोल दिए, डी को हम कंसिडर कर रहे हैं ओरिजिन, डी को कंसिडर कर रहे हैं क्या, ओरिजिन। तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा। इन सब ये एजेस के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। ये भी कितना होगा, 60 डिग्री ऐसा। ठीक, अब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स फ्रॉम द अपोजिट फेस। मिनिमम डिस्टेंस मतलब यहां से ये मिनिमम, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब टेट्राहेड्रॉन की क्या हाइट निकालनी है। क्या पता करना है, टेट्राहेड्रॉन की हाइट। ठीक, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। क्या पता करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तो वो तो अभी पता नहीं कर सकते, ए डॉट बी क्रॉस सी करना रहता है। हमको ए बी सी के बारे में पूरा खुला नॉलेज तो है नहीं, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ये ऐसे दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन है। स्क्वायर मतलब ऐसे दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो दो डिटर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, या तो रो रो वाइज, या रो कॉलम वाइज, या कॉलम रो वाइज, कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ओके, पहला डिटरमिनेंट लिखोगे, दूसरा डिटरमिनेंट लिखोगे, फिर उसका रो रो करोगे या कॉलम कॉलम करोगे तो ऐसे ही दिखेगा। अब ए डॉट ए क्या होगा, है ना, ए बी सी का स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना, 60 डिग्री। फिर अगला क्या होगा, मॉड ए मॉड सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस 60 डिग्री। ऐसे ही सब में होगा, मॉड बी मॉड ए कॉस 60, फिर मॉड बी का स्क्वायर, फिर मॉड बी मॉड सी कॉस 60। क्लियर, मॉड सी मॉड ए कॉस 60, सब चीज वही लिख रहा है जो मॉड सी मॉड बी कॉस 60, और यहाँ क्या आएगा, मॉड सी का स्क्वायर। अब मॉड क्या है, लेंथ, लेंथ कितनी है एल, तो क्या हो जाएगा ये एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर। ठीक, कितने बार एल स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 1 2 3, तो एल का पावर 6 कॉमन निकल गया। ठीक है, तो बचा क्या है, 1 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 1 बाई 2, 1 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1। बच्चों इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताइए फटाफट, फटाफट इसका डिटरमिनेंट बताइए क्या आ रहा है, 1 बाई 2। डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 1 बाई 2, है ना। 1 के साथ क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस 1 बाई 4, माइनस 1 बाई 2 के साथ क्या आएगा, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, प्लस 1 बाई 2 के साथ क्या आएगा, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, ये कितना होगा, 3 बाई 4। ये कितना होगा, ये 1 बाई 4 होगा, माइनस 1 बाई 8।
ये -1/4 होगा, -1/8, टोटल कितना हो गया 8, यहाँ कितना 6 -1 -1 8 -4, बताइए आ जाएगा 4/8, कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो ABC का स्क्वायर है L का पावर 6/2, तो AB6 स्केलर ट्रिपल बोर्ड AB6 क्या हो जाएगा L3/√2, ठीक। अब मेरे को क्या चाहिए था, हाइट चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए बच्चों, हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो वो होता है 1/6 ABC स्केलर प्रोडक्ट, और वही होता है बच्चों 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक। तो ये कितना होता है 1/6, 1/6, इसकी वैल्यू कितनी आई L3/√2, 1/3 एरिया ऑफ बेस, ये बेस कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होगा √3/4 L²। हाइट हमको चाहिए h, करूं कैलकुलेट, 3 कितने था बच्चों 2 जा, 2√2 कितने जा √2 टाइम्स L² कितने टाइम्स L टाइम्स, तो बचा क्या L, बचा क्या L, इधर √2/√3 बराबर क्या बच्चों h। तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट रहता है, तो मिनिमम बोला है, तो क्लियर सबको, ठीक। तो इसमें टेट्राहेड्रन का कॉन्सेप्ट आया। क्वेश्चन नंबर 2, 2 लाइन्स ऑफ द इक्वेशंस आर, क्या है पहला लाइन x - 3/2 y - 2/3 z - 1/λ, ठीक है। और दूसरी लाइन L2 क्या है x - 2/3 y - 3/2 z - 2/3 लाई इन द सेम प्लेन, दोनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। लाइन L1 इंटरसेक्ट दिस प्लेन। तो बच्चों पहले ना हमको लैम्डा जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हम इसका साथ इंटरसेक्शन निकालना हमारे लिए टफ रहेगा, और फिर वो पॉइंट पता करना है, फिर पॉइंट से डिस्टेंस पता करना है, मतलब प्रोसीजरल ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों लाइन द सेम प्लेन है, तो इन दोनों की मदद से प्लेन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला प्लेन ये है ना, तो उसमें ये पॉइंट हो गया क्या, एक वेक्टर हो गया 3 2 2, एक वेक्टर क्या हो गया बच्चों 3 2 2, इसके जो पैरेलल रहेगा हमारी लाइन के। दूसरा दूसरा बच्चों, तो एक वेक्टर मिला है, मेरे को कितने वेक्टर चाहिए, 2 वेक्टर चाहिए, ताकि उन दोनों को क्रॉस करके क्या निकाल सकूं, एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट भी चाहिए ना, पॉइंट क्या जाएगा 3 2 1, या ये भी चलेगा 2 3 2 भी चलेगा और 3 2 1 भी चलेगा, क्या लूं 3 2 1 ले लिया, चलिए। तो ये पॉइंट हो गया, पॉइंट को बी बोल दिए, ठीक है। अब एक और वेक्टर चाहिए, वो वेक्टर कैसे मिलेगा, ये लाइन भी लाई कर रहा है, ये लाइन भी पूरा लाई कर रहा है, तो इन दोनों के पॉइंट्स को माइनस करने से वो वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट्स को माइनस करने से दोनों लाइन इस पॉइंट से पास, ये किससे पास करता है 3 2 1, ये किससे पास करता है 2 3 2, दोनों को माइनस करेंगे क्या वेक्टर मिलेगा 1 -1 -1, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा 1 -1 -1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से अब प्लेन की इक्वेशन निकालूंगा, किसकी इक्वेशन निकालूंगा प्लेन की, या इन दोनों का क्रॉस करता हूं तो मेरे को नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, पहले क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन नहीं निकाल रहा बच्चों, सिर्फ क्रॉस कर रहा हूं, नॉर्मल वेक्टर निकाल रहा हूं। क्या है बच्चों ये I J K 3 2 3 1 -1 -1, बताइए नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है फटाफट, सबका ये आ रहा है, क्या आ रहा है -5, ये हो गया नॉर्मल वेक्टर। अब ये नॉर्मल वेक्टर और ये जो मेरे लाइन है, ये लाइन है ना बच्चों, ये लाइन इस पे लाई करती है लाइन पे, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर भी लाइन पे लाई करता होगा, तो ये नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर, एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर कौन सा, लाइन का पैरेलल वेक्टर उसको
P बोल दे रहा हूं, P वेक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 2i 3j और प्लस लैम्डा के। अभी दोनों का डॉट क्या होगा, 0 होगा, तो वहां से क्या निकल जाएगा, तो 2 प्लस 18 माइनस 5 लैम्डा बराबर 0। तो यहां से लैम्डा बराबर क्या निकलेगा, 4, ठीक है। अब यहां से अब मेरे को लाइन L1 पता चल गई पूरी। क्या पता चल गई बच्चों, लाइन L1 पता चल गई पूरी। क्या है लाइन, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/λ। लैम्डा कितना है, 4, तो लैम्डा की जगह 4 डाल दिया। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना, तो इज इक्वल टू क्या मान लिया, t। तो x क्या निकलेगा बच्चों, 2t प्लस 3, y क्या निकलेगा 3t प्लस 2, z क्या निकलेगा 4t प्लस 1, ठीक है बात। अब ये प्लेन से इंटरसेक्ट कर रहा है, प्लेन से इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब प्लेन पे लाई करता होगा। कौन से प्लेन से, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, मतलब प्लेन पे ये पॉइंट्स लाई करते होंगे, है ना। कोई भी पॉइंट लाइन का ऐसा होता है। तो कितना होगा बच्चों, 2t प्लस 3 प्लस 3t प्लस 2 प्लस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 15। 2t प्लस 3t 5t प्लस 4t 9t, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 15 माइनस 6 9। तो t बराबर कितना आ गया बच्चों, 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया 5, y कोऑर्डिनेट आ गया 5, z कोऑर्डिनेट भी आ गया 5। अब लास्ट क्या पता करना है, डिस्टेंस फ्रॉम 3 4 3। चलिए 5 5 का डिस्टेंस 3 4 3 से, 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 4, कितना हो गया 9, तो कितना हो गया 3। डिस्टेंस कितना आ गया 3, ठीक है। बढ़ो आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल है, वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर है मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, 0 होगा। चलिए ठीक है, वेक्टर ए दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना दिया हुआ है 2, मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है कितना 3, एंगल बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है कितना बच्चों लोग, कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक। ए यूनिट वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू ऑल ऑफ देम, मतलब जो डी है वो किससे किससे परपेंडिकुलर है, ए से, बी से और सी से, और वो यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। इफ दिस इज इक्वल टू 6, तो हमको ये पता करना है सी आई सी जे सी के, मतलब सी वेक्टर पता करना है बेसिकली, उसका आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का सम चाहिए। तो पहले तो ये दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो इसमें क्या लगाएंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस वाले को ब्रैकेट बांध लेते हैं, इस वाले को क्या बांधते हैं, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये आता है, तो सी लिखेंगे और दिस डॉट दिस करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट बी, बस समझ में आई? फिर क्या करेंगे, माइनस, यहां डी लिखेंगे और दिस डॉट दिस, सॉरी दिस डॉट दिस करेंगे, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चों, i बाई 6 माइनस j बाई 3 प्लस k बाई 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, अभी बताइए a क्रॉस b डॉट सी क्या होगा, 0 होगा, क्यों, कोप्लेनर है बोला है। तो ये c वेक्टर हो गया, उसके साथ इन दोनों का डॉट है, इन दोनों का क्या है, डॉट। अब देखिए d a और b से परपेंडिकुलर है, तो a क्रॉस b से क्या होगा, पैरेलल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो दिस मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 1 होता है। ये क्या है, ए बी साइन 30, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो 0 है। सबको क्लियर, इज इक्वल टू क्या है,
I बाई 6 माइनस J बाई 3 प्लस K बाई 3। सबको क्लियर? हाँ ना बोलो। अब ये कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ ये 2, ये कितना दिया हुआ है 3, एक 3 एक 2 है, ठीक है। साइन 30 कितना होता है? डी का मैग्नीट्यूड क्या है 1, यूनिट वेक्टर दिया है। सी बराबर क्या हो गया बच्चों? I बाई 6 माइनस J बाई 3 प्लस K बाई 3। अब ये 2 से 2 कट गया, सी उधर जा क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड, तो सी कितना निकला I बाई 18 माइनस J बाई 9 प्लस K बाई, अब C डॉट I क्या मिलेगा बच्चों 1 बाई 18, C डॉट J क्या मिलेगा माइनस 1 बाई 9, C डॉट K क्या मिलेगा 1 बाई 9। अब तीनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, तो 1 बाई 18 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9, एलसीएम क्या जाएगा 18, 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना जाएगा बच्चों? होपफुल आप लोग को समझ में आया, ठीक है। ऑप्शन डी क्लियर है सबको? बढ़ो आगे। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? इफ टू डायगोनल्स ऑफ द rhombus are represented by this and this and this, ठीक है तो ठीक है, देन इसकी वैल्यू चाहिए। ये क्या चीज है देखते हैं, ए बी ए क्रॉस 2b, है ना, ए बी ए क्रॉस 2b। ये क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस 2b, यही होता है ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ना ये। अब यहां पे क्या लगाएंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, ए डॉट ए एज इट इज रखेंगे, बी डॉट 2b, ओके, माइनस 2b एज इट इज रखेंगे और क्या करेंगे ए डॉट बी, यही पता लगाना है हमको, ठीक। अब उसके लिए अब अपन को ये तो पता है मेरे को कितना 2b स्क्वायर ए डॉट मॉड ऑफ 2b का स्क्वायर ए माइनस ए डॉट बी पता है क्या मेरे को? नहीं पता। ए डॉट बी पता है क्या? नहीं पता। इसके आगे मैं प्रोसीड नहीं कर सकता अभी, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब कैसे प्रोसीड करूंगा, ये दोनों डायगोनल के बीच का एंगल कितना होता है, तो d1 डॉट d2 कितना होगा, तो a प्लस 2b डॉट 2a माइनस b, ठीक है। क्या मिलेगा बच्चों 2 मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस ये देखो 2a मतलब 4a डॉट b माइनस a डॉट b माइनस 2b स्क्वायर। क्लियर सबको, है ना? ठीक है। और वैसे ही d3 डॉट d4 क्या मिलेगा बच्चों, d3 डॉट d4 करना है 2a प्लस b डॉट किससे करना है बच्चों, a माइनस 2b से, ठीक। तो कितना होगा ये 2a स्क्वायर प्लस b डॉट a माइनस 4a डॉट b माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू है क्या बच्चों, दोनों के डॉट की वैल्यू 0, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं, दोनों इक्वेशन को कर दूं माइनस, तो ये पोर्शन सेम है, कट जाएगा। ये पोर्शन है, कट जाएगा। 4a डॉट बी माइनस 4a डॉट बी कितना हो जाएगा 8a डॉट बी माइनस a डॉट बी माइनस a डॉट बी कितना हो जाएगा 2a डॉट बी, तो 0 बराबर आएगा 6a डॉट बी। तो a डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये क्या हो गया 0, ठीक है पलटू। तो बच्चा क्या है a डॉट 2 मॉड ऑफ b का स्क्वायर a, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, तो a
मॉड ऑफ बी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। क्लियर है सबको? पक्का? चलिए देखें आगे। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल। एक ए वेक्टर दिया हुआ है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है, एक सी वेक्टर दिया हुआ है, और ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है? कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब वही ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0। तो आपको अल्फा बाय बीटा चाहिए। तो ए लिख लो बच्चों, क्या है? आई प्लस जे। बी लिख लो बच्चों, क्या लिखोगे? जे प्लस के। सी लिख लो बच्चों, क्या लिखोगे? अल्फा ए। तो अल्फा आई प्लस अल्फा जे। बीटा बी, बीटा जे प्लस बीटा के। तो अगर देखेंगे सी को ध्यान से, तो आई के साथ क्या आ रहा है बच्चों? अल्फा। जे के साथ क्या आ रहा है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। और के साथ क्या आ रहा है बच्चों? बीटा। ये हो गया मेरा क्या? सी वेक्टर। अब ये सी इन लोग के साथ क्या है? कोप्लेनर। तो ये क्या है बच्चों? पहला 1 -2 1। दूसरा क्या है? 3 2 -1। तीसरा क्या है? अल्फा। सी है ना, सी है ये। अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और बीटा। अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा। कोई इशू किसी को? नहीं ना? दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके अल्फा बाई बीटा निकालने की कोशिश करनी है हम लोग को। तो 1 के साथ क्या आएगा बच्चों? 2 बीटा माइनस, तो प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा। उसके साथ आएगा बच्चों 3 बीटा प्लस अल्फा, फिर से है ना। फिर +1 के साथ आएगा बच्चों 3 अल्फा 3 बीटा -2 अल्फा आएगा। आएगा? दिस शुड बी इक्वल टू 0। 2 बीटा, तो 3 बीटा प्लस अल्फा, 3 to the 6 बीटा प्लस 2 अल्फा और अल्फा प्लस 3 बीटा। टोटल कितने बीटा बीटा हुए बच्चों? 3 6 9 3 12 बीटा। अल्फा कितने हुए बच्चों? 4। तो यहां से अल्फा बाय बीटा कितना निकलेगा बच्चों? -3। कोई इशू? यहां से निकल जाएगा ना अल्फा बाय बीटा, इसके आगे करने की जरूरत नहीं ना। ठीक। तो बच्चों ये जो जितने क्वेश्चन थे अभी क्या थे? सिंगल करेक्ट। अब आगे क्या कर रहे हैं? मल्टी करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी एंड सी। प्लेन किसको मीट करता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस में ए बी एंड सी। तो कुछ ऐसा बना लेते हैं बच्चों, है ना। एक ये बना लिए, एक ये बना लिए और एक ये बना लिए। ठीक, एक्स वाई जेड एक्सिस बना लिया। यहां पे ए को मिल रहा है, यहां को बी को मिल रहा है और यहां को सी को मिल रहा है। ए को कहां मिल रहा है बच्चों? कहीं दिया है? नहीं। तो ए को बोल दिया ए 0 0। बी को कहां मीट कर रहा है? 0 बी 0। और सी को बोल दिया 0 0 सी। तो मेरी प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब क्या दिया हुआ बच्चों? इसका सेंट्रॉइड, एबीसी का सेंट्रॉइड, मतलब इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कितना है? 1 आर और आर स्क्वायर। ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड और कैसे लिखते हैं बच्चों? तीनों को एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3। तो तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ए बाई 3 कॉमा बी बाई 3 कॉमा सी बाई 3। तो ए बाई 3 बराबर कितना है बच्चों? तो ए बराबर कितना हो गया? 3। ये बात समझ में आई? बी बाई 3 कितना हो गया बच्चों? आर। तो बी कितना हो गया? 3 आर। सी बाई 3 कितना हो गया? तो सी इक्वल टू कितना हो गया? अब तीनों को कहां डाल देना है? मेन जगह पे डाल देते हैं। नहीं, इट पासेस थ्रू पॉइंट दिस भी बोला है, आर आर निकालना है। ठीक है, तीनों को पहले मेन इक्वेशन में डालते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 3 आर प्लस जेड अपॉन 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक्स वाई जेड
इस पॉइंट से पास हो रहा है तो डालूंगा तो आर स्क्वायर का इक्वेशन बन जाएगा, जहां से आर निकल जाएगा। तो इस जगह क्या डालना है बच्चों, 4/3 प्लस -8/3r प्लस 15/3r स्क्वायर। देखिए यही है ना, 4 -8 और 15, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 3r स्क्वायर। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर, तो कितना होगा 4r स्क्वायर। यहाँ का मल्टीप्लाई होगा आर, यहाँ का मल्टीप्लाई होगा 15 इज इक्वल टू कितना 1, तो उधर चले जाएगा 3r स्क्वायर 4r स्क्वायर -8r प्लस 15, ये टोटल माइनस होकर कितना जा रहा है बच्चों, r स्क्वायर -8r प्लस 15 कितना होता है बच्चों, ये 5 3 था, तो r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3। मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिएगा या फैक्टराइज कर लीजिएगा, जो आपको इच्छा लगता है करे, 5 और 3। क्लियर सबको, चलिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। अबे चलिए, a non-zero vector A is parallel to line of intersection of plane determined by vectors this। एक वेक्टर है जो पैरेलल है इन दोनों किन दोनों, इन दोनों से जो वेक्टर बना है और इन दोनों से जो वेक्टर से जो प्लेन बना है ना, उनके इंटरसेक्शन से, ठीक। तो देखो बच्चों, ऐसा एक प्लेन ये मान लिया मैं ऐसा जमीन में, ठीक है। तो ये प्लेन का इन दोनों को क्रॉस करूंगा मैं, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकलेगा। एक प्लेन ये मान लिया ऐसा, है ना। तो इन दोनों के क्रॉस करूंगा तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर मिलेगा और एक से ये नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। जो मेरा लाइन है इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जो मेरा, क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, वो ये है, इसके पैरेलल है हमारी लाइन वेक्टर जो भी। तो वो कैसे मिलेगा, जो लाइन का वो जो पॉइंट है वो दोनों प्लेन पे लाई करता है, इस पे भी लाई करता है, इस पे भी लाई करता है। तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर से क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो लाइन है वो प्लेन P1 के भी नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगी क्योंकि वो P1 पे भी लाई करता है, प्लेन P2 के भी नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगी क्योंकि वो P2 भी लाई करता है। मतलब अगर मैं दोनों का क्रॉस कर दूं तो हमारी लाइन उस लाइन से क्या होगी, पैरेलल। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका ये होता है बच्चों, थ्योरी में पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, N1 क्रॉस N2 करेंगे तो हमको पैरेलल वेक्टर मिलेगा बच्चों। वो किसके पैरेलल होगा, ए के पैरेलल होगा। ओके क्लियर है। तो सबसे पहले N1 पता करना है, तो I J K, N1 किस वेक्टर का लेना है, I और I प्लस जे। I मतलब 1 0 0, I प्लस जे मतलब 1 J 0। निकालिए नॉर्मल वेक्टर, बताइए कितना रहा है, कितना रहा की, ठीक है। अब N2, N2 कितना है, पहले I J K लिख देता हूं, I J K 1 -1 0 1 0 -1, इधर क्रॉस कीजिए, बताइए कितना रहा है, I प्लस जे प्लस के। अब इन दोनों को नॉर्मल करूंगा तो मेरा क्या निकलेगा, पैरेलल वेक्टर। तो B बराबर N1 क्रॉस N2, तो I J K पहला है 0 0 1, दूसरा है 1 1 1, निकालिए कितना रहा B। किसी का कुछ और भी आता है बीच में तो प्लीज बताइएगा, कितना, -I प्लस J, कोई इशू। तो हमारे B का जो ये वेक्टर है उसी के पैरेलल हमारा क्या है, A क्या होगा, लैम्डा टाइम्स -I प्लस J, ठीक। अब वो लैम्डा प्लस भी हो सकता है, लैम्डा माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसका एंगल किसके साथ निकालना है, I -2J
प्लस 2k। तो बच्चों यहाँ पे लैम्डा को एक बार 1 मानो और a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b बराबर cos थीटा करके करेंगे, है ना। a का b का मैग्नीट्यूड कितना है 3, a का मैग्नीट्यूड कितना है √2, a डॉट b कर रहा हूं तो आएगा -1 -2, बस एक बार cos थीटा ही आएगा। एक बार नेगेटिव लेके कर लेना, जब नेगेटिव लेके करेंगे तो ये कितना आ जाएगा +1, ये कितना आ जाएगा +2 अपॉन √2 इंटू 3 इज इक्वल टू cos थीटा। तो 3 कट गया, तो एक बार cos थीटा कितना आ रहा है बच्चों 1/√2, थीटा बराबर कितना बच्चों π/4। एक बार क्या आ रहा है बच्चों -1/√2, थीटा कितना आएगा बच्चों 3π/4। बात समझ में आ रही है। एक बार लैम्डा पॉजिटिव लो, लैम्डा पॉजिटिव लेके नीचे रूट लैम्डा में लिखोगे तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। एक बार लैम्डा पॉजिटिव ले लो, एक बार लैम्डा नेगेटिव ले लो, आंसर लिख दो। ठीक है, समझ में आया पॉसिबिलिटीज। ये कौन सा वाला है लैम्डा इज इक्वल टू -1 और ये क्या है लैम्डा इज इक्वल टू +1। कोई इशू पक्का। इफ क्या बोला बच्चों यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे आर राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, वो तो पता ही है हमको, आई एंड जे राइट एंगल्स टू ईच अदर होता है। पी कितना दिया हुआ है 3i + 4j। क्यू कितना दिया हुआ है 5i। 4r बराबर p + q, तो p + q कर दूं क्या मिलेगा 8i + 4j। तो r बराबर क्या निकलेगा बच्चों 2i + j। समझ में आई बात। अब 2s बराबर क्या है p - q, क्या आएगा -2i + 4j। तो s क्या आएगा बच्चों लोग -i + 2j। चलिए ये सब तो निकालना था। अब एक एक करके करते हैं, जो जो आसान लगता है उसको उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं r इज परपेंडिकुलर टू s, r डॉट s ये कितना आएगा -2, ये कितना आएगा +2, -2 + 2 कितना था 0, तो ये क्या हो गया सही। अब अगला देखते हैं r + s, दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा i, ये दोनों को ऐड करूंगा क्या आएगा 3j। फिर अगला क्या है r - s, दोनों को माइनस करूंगा तो 3i -j। अब क्या करना है डॉट, तो r + s डॉट r - s बराबर कितना होगा 0 होगा, 3 - 3 0 हो गया, तो ये भी क्या है सही। अब मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों मॉड ऑफ r है √5, मॉड ऑफ s कितना है मॉड ऑफ p कितना है 5, तो बराबर होगा क्या मॉड ऑफ q भी कितना है बच्चों 5, तो ये तो नहीं है। लास्ट क्या r + ks का मॉड और r - kx का मॉड क्या हमेशा बराबर होगा, क्या मैं हमारा सवाल है क्या ये हमेशा बराबर होगा। तो r + ks, तो r + ks क्या लिखेंगे r + ks 2 - k i, है ना, प्लस 1 + 2k j। इसका मॉड क्या होगा बच्चा लोग √2 - k का प्लस 1 + 2k का। ठीक है, अगला क्या है r - ks, r - ks करूंगा तो 2 + k आएगा इंटू आई, और अगला क्या आएगा बच्चों 1 - 2k इंटू j। तो दोनों का मैं इसका मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है √2 + k का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2k
का होल स्क्वायर। क्या दोनों बराबर है बच्चों? है बराबर? करके देखते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो दोनों को स्क्वायर भी कर दे रहा हूं बच्चों, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 2 प्लस के का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 के का होल स्क्वायर। और दूसरा क्या है? 2 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के का होल स्क्वायर, यही ना? तो 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4 के, 1 प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 4 के, 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 के, 1 प्लस 4 के स्क्वायर माइनस 4 के। अच्छा बराबर है। कैसे? माइनस 4 के प्लस 4 के कैंसिल, माइनस 4 के प्लस 4 के कैंसिल, प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, तो क्या आ गया? 0 बराबर 0। तो ये क्या है? ये ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। कोई इशू तो नहीं किसी को? इफ r वेक्टर r हैज मैग्नीट्यूड 3√6, तो मॉड ऑफ r दे दिया है कितना? 3√6 इज डायरेक्टेड अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। तो बच्चों अगर मेरे को ना एंगल बाइसेक्टर निकालना रहता है तो मैं करता हूं यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी। क्या करता हूं? यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम अगर रहता है ना, और ऐड करने से हमेशा बीच से ही लाइन निकलती है। या यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी करता हूं। ठीक है, तो आर वेक्टर इसके अलोंग निकालना है। फिर ये निकालने के बाद भी ना उसका मेरा क्या कोशिश करूंगा, ये निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड 3√6 बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो यूनिट वेक्टर ए क्या है? 7i माइनस 4j माइनस 4k। तो यूनिट वेक्टर ए क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 49 प्लस 16 प्लस 16, 49 प्लस 32 81, √81 कितना? 9। कितना होगा? 7i/9 माइनस 4j बाई 9 माइनस 4k/9। बात समझ में आई? ये हो गया यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर बी क्या होगा बच्चों? बी वेक्टर क्या है? -2i माइनस j प्लस 2k। तो यूनिट वेक्टर बी क्या हो जाएगा? -2/3i माइनस j/3 प्लस 2k/3। यहां तक क्लियर? अब दोनों को ऐड कर देते हैं, यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी, दोनों को ऐड करूंगा। इसको लिखना पड़ेगा 4/9, लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा? तो 7 माइनस 4 कितना होता है? 3। अरे सॉरी 6/9 करो ना, ऐड कर दो डायरेक्ट। फिर 7/9 माइनस 2/3 कितना होता है? 1/9, 1/9 i। ये दोनों को माइनस करने से कितना आता है? -7/9। ये दोनों को माइनस करने से कितना आता है? ये 4 है ना बच्चों, ये क्या है? 4 माइनस 4k/9 कितना रहा? -2/9 के प्लस की माइनस प्लस। ठीक है, क्या आ रहा है? प्लस। तो a प्लस बी बच्चों हमारा इस टाइप का फॉर्म में आ रहा है। मतलब i के साथ क्या क्वांटिटी है? प्लस, j के साथ -7 और इसके साथ k। तो i और j का साइन, i और k का साइन सेम है और j का साइन अपोजिट है। तो देखिए ये है क्या ऐसा? दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। मैग्नीट्यूड इसका जो हमारा चाहिए वो 6√3 वो निकलेगा। इसका मैग्नीट्यूड को पहले 1 बनाना पड़ेगा, फिर इसमें 6√3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम है ना? अब जब माइनस करूंगा, अब इसी का माइनस, बताइए a माइनस बी करने से क्या आएगा? या सुनो, रहने दो, इसी का अपोजिट देखिए। अब आप क्या देखिए? इसका अपोजिट, इन दोनों का साइन सेम हो और इसका अपोजिट हो, है ना? कौन सा? एक ये हो गया और एक ये हो गया।
क्लियर है सबको? पक्का? चेक करो। ठीक है, बढ़ जाओ आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड बी, ए और बी दिया हुआ है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ए। ठीक है, तो एक लाइन है जो ए से पास कर रही है और बी से भी पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमको। क्या लिखेंगे? पॉइंट क्या है? 1 1 -2। दूसरा पॉइंट क्या है? 1 -3 1। अब इस लाइन से इक्वेशन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले पॉइंट ले लेता हूं, क्या? x -1 y -1 और z +2, ये पॉइंट लिया ना, ये पॉइंट्स। पैरेलल वेक्टर बनाने के लिए इन दोनों को माइनस करके पैरेलल वेक्टर बना दूंगा। इसके अब अपॉन क्या आ रहा है? ये 0। दिस माइनस दिस कितना आएगा? -4। दिस माइनस दिस कितना आएगा? 3। अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेना रहेगा तो वो कैसा होगा? x बराबर 1, y बराबर -4 लैम्डा +1, z बराबर 3 लैम्डा माइनस। तो कोई भी पॉइंट इसी प्रकार का होगा। अब उसका किससे डिस्टेंस? a से डिस्टेंस। इससे डिस्टेंस कितना लेना है? यूनिट डिस्टेंस 1। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अंडर रूट दोनों के x को माइनस करेंगे, तो 1 - 1 0 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का उसको माइनस करूं तो क्या आएगा बच्चों? -4 लैम्डा का होल स्क्वायर। बच्चों इन दोनों के y को माइनस करूंगा तो क्या होगा? 3 लैम्डा, है ना बच्चों? इज इक्वल टू कितना? 1। कितना आएगा बच्चों? ये 25 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1। तो कितना जाएगा? 5 मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 1/5। तो लैम्डा इज इक्वल टू +-1/5। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू +-1/5। तो +1/5 से भी आंसर लिखना है, -1/5 से भी आंसर लिखना है। तो अब मैं डालता हूं, तो x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? 1/5 आया ना, लैम्डा 1/5 आया, x कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा। y कोऑर्डिनेट निकलेगा क्या बच्चों? यहाँ डालिए 1/5, कितना आएगा? 1/5 आएगा। और यहाँ डालिए 1/5, कितना आएगा? -7/5। तो पॉइंट कैसे लिखेंगे? पॉइंट p बोल दिए, i + j/5 -7 7/5 आया ना, -7/5 के एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन। अब एक बार लैम्डा क्या लीजिए? -1/5 और मेरे को बताइए कितना आ रहा है। एक बार लैम्डा -1/5 लीजिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 5i + 9j/-13k डिवाइड बाई 5। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों? सबको क्लियर? ठीक, अगला सवाल। तो ये मोर देन वन करेक्ट खत्म हो गया। आप क्या कर रहे हैं? लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन टाइप का सवाल कर रहे हैं। सिंगल है करेक्ट है, ठीक है, चलो वो सब तो ठीक है। ए प्लेन कंटेनिंग लाइंस दिस, ये जो लाइन L1 है, ये दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है बच्चों। ये लाइन L1 है, इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है। ठीक है, और जो प्लेन पे ये लाइन भी है और ये लाइन पे भी है, तो प्लेन का इक्वेशन अगर मैं निकाल लूं और उस पे इस लाइन के पॉइंट रख दूं तो वो सेटिस्फाई करेंगे बेसिकली, है ना? ठीक है, P be a variable point on the plane whose distance from origin is 4। ठीक है, on the basis of above इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है। तो देखिए लाइन L1 क्या दिया हुआ है? कौन कौन से प्लेन का इंटरसेक्शन है? 2x - y प्लस इज इक्वल टू 0 ना बच्चों, -5 इज इक्वल टू 0।
-5 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या प्लेन है? x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों प्लेन का क्या है बच्चों? इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन है हमारा, मतलब लाइन वही है जो इन दोनों के प्लेन से इंटरसेक्शन पास हो रही है। लाइन P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और लाइन हमारी प्लेन पे है, तो प्लेन भी तो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने प्लेन को कैसे लिखते हैं हम लोग? लैम्डा यूज करूंगा क्या? नहीं, क्यों लैम्डा क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ? P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 होता है। लैम्डा वहां यूज किया इसलिए लैम्डा यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ। तो P1 क्या होगा? 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 5 प्लस k टाइम्स P2 क्या होगा? x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 1 बराबर 0। ये मेरा प्लेन का इक्वेशन होगा। अब इस प्लेन के इक्वेशन पे कौन लाई करेगा? लाइन लाई करेगा। कौन सा लाइन लाई करेगा? ये लाइन भी लाई करेगा। इस लाइन पे जो पॉइंट है वो भी लाई करेगा, 1 2 और 3 भी लाई करेगा। बात समझ में आई? तो 1 2 और 3 डाल देंगे x की जगह, तो वहां से क्या निकल जाएगा? k। x की जगह 1 डालना है, y की जगह 2 डालना है, z की जगह 3 डालना है। x की जगह 1 डालना है, y की जगह 2 डालना है, z की जगह 3 डालना है। बताइए मेरे को k कितना आ रहा है? k क्या आ रहा है? -1 आ रहा है बच्चों। k कितना आ रहा है? -1। अब k -1 आ रहा है, उसको प्लेन में डाल देते हैं तो प्लेन की पूरी इक्वेशन निकल जाएगी। तो प्लेन की इक्वेशन p बोल दिया, इसी जगह -1 डाल दिए, तो 2x माइनस एक्स कितना? x माइनस वाई प्लस 2y कितना हो जाएगा? प्लस y 3z माइनस 2z कितना हो जाएगा? प्लस z -5 -1 कितना हो जाएगा? -6 बराबर 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6। ठीक है, बात समझ में आई सबको? तो ये ऑप्शन सही है। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब भाई प्लेन का इक्वेशन निकल गया, प्लेन पे ही लाइन लाई करता है, तो प्लेन लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर एक दूसरे से क्या होंगे? परपेंडिकुलर। पैरेलल कैसे हो जाएंगे? कुछ भी बोलते हो। ये प्लेन में लाइन लाई कर रहा है, तो प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर और लाइन का वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे ना। ठीक है, तो प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? 1 1 1। लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है? लैम्डा -1, देखो लैम्डा -2 लैम्डा -2 लैम्डा -3, ये दोनों को डॉट करो, इसको 0 से इक्वेट करो। एक बार पलटने दो मेरे को। तो डॉट करेंगे तो लैम्डा -1 प्लस लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -3 बराबर 0 आएगा। 3 लैम्डा इज इक्वल टू 6 आएगा, लैम्डा बराबर 2 आएगा। तो ये बात तो लैम्डा बराबर 2 हो गया। अब एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लोकस ऑफ पी। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लोकस ऑफ पी। अब पी क्या है? पी इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द प्लेन। प्लेन पे पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 4 है। ठीक है, तो प्लेन मेरा ये है। प्लेन मेरा क्या है? ये है प्लेन। क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। यही है प्लेन। ओरिजिन है 0 0 0। पहले तो मैं चाहूंगा बच्चों आप लोग ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के दिखाओ मेरे को। क्या निकाल के दिखाओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों? हमको d बराबर लिख देता हूं मॉड ऑफ 0 0 0 -6 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कितना आया? 6/√3 डेट इज 2√3। किसी को कोई तकलीफ? 2√3 4 से छोटा होता है बड़ा होता है? 2√3 1.73 इंटू 2 3.4। 4 से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो एक समझ लीजिए ये पॉइंट है और मेरा हाथ प्लेन है, तो ये सीधा डिस्टेंस 2√3 है। तो 4 डिस्टेंस यहां कहीं होगा, थोड़ा सा आगे, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, थोड़ा सा आगे ऐसा भी होगा, थोड़ा सा पीछे ऐसा भी होगा। तो 4 डिस्टेंस बच्चों आप लोग अगर अप्रिशिएट करोगे तो यहां पे भी होगा, 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 हर जगह होगा। समझ रहे हो? इस गोले के क्रॉस। तो जमीन पे जो लोकस बनेगा प्लेन पे वो क्या बनेगा? सर्कल। क्या बनेगा?
सर्कल। बात समझ में आई? हाँ ना बोलिए प्लीज। सर्कल बनेगा, ये हो गया ठीक, सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल है, ये सेंटर, सेंटर ये होगा 2√3। सेंटर क्या होगा? ये सेंटर का ये डिस्टेंस होगा 2√3, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा? 2√3। दिख रहा है सबको साफ साफ? ये डिस्टेंस 2√3 और ये डिस्टेंस कितना होगा? 4। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये निकालना है, ये हमारा क्या होगा? रेडियस। ये क्या होगा? रेडियस। तो आर क्या होगा? √4 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। 2√3 का स्क्वायर कितना लिखते हो बच्चों आप लोग? 16 माइनस 12 कितना हो गया? √4 मतलब कितना? 2। अब मेरे को क्या पूछा है? एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो कितना आएगा? 4 पाई। कितना आएगा? 4 पाई। क्लियर सबको? पक्का? बढ़ो आगे। क्लियर? चलिए, अब बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल। किस टाइप के आपकी? न्यूमेरिकल। इफ ए बी एंड सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सब क्या है? 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है? √6। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है √6। मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है बच्चों, क्या? √2। मैग्नीट्यूड ऑफ सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? √3। इफ द वेक्टर v, वेक्टर v, वेक्टर v, v क्या है? a क्रॉस b का क्रॉस किसके साथ? c, बाप रे, प्लस b क्रॉस c का क्रॉस किससे? a के साथ, प्लस c क्रॉस a का क्रॉस किसके साथ? b के साथ। इतना सब पूरा डाटा दिया हुआ है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे को लगता है कि बार बार लगाना पड़ सकता है। पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता? तो सबसे पहले इस ब्रैकेट में लगा रहा हूं मैं, है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो v इक्वल्स टू, सेंटर पे लिखूंगा a, यहां लिखूंगा सबसे पहले क्या? a डॉट b, फिर लिखूंगा माइनस, सेंटर दूसरा वाला लिखूंगा क्या? b, और यहां लिखूंगा a डॉट a। क्लियर सबको? क्रॉस c, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक है यहां तक। अब प्लस, यहां पे इसके सेंटर पे लगाएंगे b डॉट c माइनस c b डॉट b, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे क्रॉस a। ठीक, अब किस पे लगाना है? लास्ट। लास्ट कितना हो जाएगा? c a डॉट c माइनस a c डॉट c क्रॉस b। ठीक, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो ये क्या हो गया? ठीक, v बराबर a डॉट a कितना दिया हुआ है? 6। a डॉट a मॉड a का स्क्वायर वो है 6, तो ये हो जाएगा -6 b क्रॉस c। ठीक, b डॉट c कितना हो जाएगा? 0, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। b डॉट b कितना है? 2, तो -2 c क्रॉस a, है ना। फिर ये भी क्या हो जाएगा? 0। c क्रॉस c कितना है? c डॉट c कितना है? 3, तो -3 a क्रॉस b। ठीक है, ओके। अब मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ v चाहिए, मतलब इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक, अब मेरे को बताइए, a b और c म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो a क्रॉस b और b क्रॉस c
और C क्रॉस A ये क्या होंगे? A क्रॉस B, A से भी परपेंडिकुलर, B से भी परपेंडिकुलर, है ना? B क्रॉस C, B से भी परपेंडिकुलर, C से भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ABC अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी तो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर रहती है तो उनके परपेंडिकुलर लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर रहती हैं, तो ये भी क्या होंगे? तो मेरे को अगर मैं चाहिए तो मॉड V का स्क्वायर लिखूंगा। मॉड किसका बच्चों, क्या है अपने पास? -6 B क्रॉस C, फिर क्या अगला? -2 C क्रॉस A, -3 A क्रॉस B, है ना बच्चों? ठीक है, इसका क्या? स्क्वायर, इसका भी क्या? स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, फिर दिस डॉट दिस, 2 8 दिस डॉट दिस डॉट दिस डॉट दिस, वो तीनों डॉट क्या हो जाएंगे? 0। तो क्या लिखेंगे? 36 B स्क्वायर C स्क्वायर साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल कितना होता है? 91 प्लस 4 C स्क्वायर A स्क्वायर साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, प्लस 9 A स्क्वायर B स्क्वायर साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो मॉड ऑफ V का स्क्वायर 36 सॉरी, B का स्क्वायर कितना है बच्चों? 6, और C का स्क्वायर कितना है? B का 2 है, B का कितना है? 2, और C का कितना है? 3। C का कितना है? 3, A का कितना है? 6, A का कितना है? 6, B का कितना है? 2। बताओ टोटल सम कितना आ रहा है बच्चों? ये मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, है ना? सबका मॉड, फिर 2 A डॉट B, 2 B डॉट C, 2 C डॉट A, है ना? तो यहाँ पे जब डॉट करेंगे तो वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए उसका डॉट 0 हो जाएगा। कितना रहा? 396। तो मॉड V का स्क्वायर आ रहा है 396, तो 3 का स्क्वायर 396 बाई 100 करना है, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3.96। कुछ गड़बड़ होने से प्लीज बताइएगा, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलिए अगला सवाल। कंसिडर ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 345। हमारी लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है 3 4 5, हैविंग डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन रेशियोस क्या है? 2 -2 1। तो अच्छा लाइन तो पूरा ही पता चल गया, लाइन ही पता चल गई। ठीक है, लाइन पता चल गई। इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट Q विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन। तो थोड़ा सा ना लाइन को मैं ऐसा थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा स्ट्रेट बना लेता हूं बच्चों। लाइन को क्या कर रहा हूं? स्ट्रेट बना ले रहा हूं ताकि इमेज इमेज बढ़िया दिखे, डायग्राम सुंदर आए। ये हो गई लाइन, ठीक। ये हो गया पॉइंट P 3 4 5। यहां पे इसका डायरेक्शन रेशियो बना देता हूं 2 -2 1। ये हो गया बच्चों Q, ऊपर ले लेते हैं Q। Q क्या ले रहे हैं बच्चों हम लोग? 1 -1 8। इसका इमेज यहां कहीं बनेगा नीचे, Q डैश। हमसे पूछा है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स P ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल है ये, तो इसको जोड़ दो, ट्राइंगल बन जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि ये और ये बराबर होता है, इमेज है, जितना दूर ऊपर रहेगा उतने नीचे बनेगा। ये और ये एंगल 90 डिग्री है, ये कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल। ये और ये एंगल क्या है? इक्वल। एंगल नहीं, साइड्स इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है, ठीक। ऊपर नीचे के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये कैसे ट्रायंगल है? ये भी और ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि साइड्स इक्वल है। कैसे ट्रायंगल है?
आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मीडियन मतलब अपोजिट साइड के दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करना, दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब मेरे को यही लेंथ चाहिए। किसका लेंथ चाहिए? पी एम। मेरे को क्या पता करना है? पी एम पता करना है। तो पी एम पता करने के दो तरीके बच्चों। एक, ये पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लूं। कैसे? ये लाइन लिखूं? नहीं, ये पॉइंट लाइन पता है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पता चल जाएगा। ये पॉइंट और ये पैरेलल वेक्टर से ये पॉइंट लिख सकता हूं ना, कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन लैम्डा के टर्म्स पे। फिर ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, वहां से लैम्डा निकल जाएगा तो पॉइंट निकल जाएगा, तो फिर डिस्टेंस लगा दूंगा अंदर के बीच में। दूसरा एक तरीका है कि हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करें। बच्चों ये वेक्टर पता चलेगा पी क्यू। लिखो पी क्यू वेक्टर क्या है, बताओ मेरे को। आई जे के टर्म्स में, आई वाला, जे वाला, के वाला, पी क्यू वेक्टर बोलो। -2 -5 +3, मतलब इसका आई कंपोनेंट है -2, जे कंपोनेंट है -5 और के कंपोनेंट है क्या बच्चों? 3। ठीक। अब बच्चों मैं इस दोनों के बीच का एंगल निकाल सकता हूं, थीटा। निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। कैसे? पी क्यू और इसको पीएम बोल देते हैं। पीएम बोले कि नहीं बोले? पी आर बोल देते हैं, चलो पी आर। ये नीचे वाले को क्या बोल दिया? पी आर। ये कौन सा लाइन होगा? क्या होगा बच्चों? पैरेलल वेक्टर क्या था? 2 -2 1। तो 2 -2 और 1 के बीच में जो एंगल होगा वही, ये लाइन और ये वेक्टर के बीच में एंगल है वही है थीटा। तो वो निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? दोनों का डॉट, पी क्यू डॉट पी आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है। पी क्यू डॉट पी आर कितना होगा बच्चों? -4 +10 +3 है ना, डिवाइड बाई पहले का मैग्नीट्यूड कितना है? √38। दूसरे का मैग्नीट्यूड 3। तो कितना आ रहा है बच्चों कॉस थीटा? नहीं तो कितना आ रहा है? 3/√38। ठीक है, ओके। 3/√38 आया। अब मैं क्या करूंगा? इसका कॉस कंपोनेंट पी क्यू कॉस रूट कॉस थीटा क्या हो जाएगा? पीएम। पीएम बराबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? पी क्यू कॉस थीटा। क्लियर है सबको? पी क्यू क्या है? डिस्टेंस। कितना है? √38। पी क्यू अभी आप निकाले होगे, ये इसका मैग्नीट्यूड √38। √38 कॉस थीटा भी निकाल लो क्या? तो क्या आएगा पीएम? बात समझ में आई? सबको क्लियरिटी है? तो और दूसरा तरीका क्या है कि लाइन का और ये अपना वहां से जो लाइन निकली है परपेंडिकुलर लाइन, उसका हम क्या निकाल सकते हैं? इंटरसेक्शन, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तो भी सेम आता, कोई अंतर नहीं, और उसमें भी टाइम नहीं लगता बच्चों। ऐसा मत सोचना कि उसमें टाइम लगेगा, उसमें क्यों टाइम लगेगा? लाइन की इक्वेशन तुरंत लिख सकते हो, लाइन का पॉइंट तुरंत लिख सकते हो ना भाई। ये देखो ये है, तो क्या लिखोगे? x -3/2 y -4/-2 z -5/1। तो x कितना होगा? 2 लैम्डा प्लस 3, y कितना होगा? -2 लैम्डा प्लस 4, z कितना होगा? लैम्डा प्लस 5। अब इसका इन दोनों से वेक्टर बनाएंगे, उसका इसके साथ डॉट क्या करेंगे? 0। वहां से लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा निकल गया तो m निकल गया, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती है। ठीक है, चलिए ठीक है। ये वो नहीं कर रहा हूं, वो आप लोग खुद से करिएगा। क्या दिया हुआ है? इफ बी एंड दिस एंड दिस एंड दिस, क्या है ये? लाइंस। लाइंस दिया हुआ बच्चों, तो ये ऐसे फॉर्म में दिया है, लाइन की इक्वेशन होती है क्या? यस सर, नहीं, ये प्लेन की इक्वेशन है, दोनों प्लेन की इक्वेशन दी है। प्लेन की इक्वेशन दी है मतलब दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है हमारा लाइन। दोनों प्लेन का क्या है?
इंटरसेक्शन। तो जो भी लाइन L1 है वो P1 इंटरसेक्शन P2 है। तो अभी पता है हमको लाइन का पैरेलल वेक्टर और इन दोनों का क्रॉस क्या होता है, सेम होता है इंटरसेक्शन में। तो क्रॉस निकालेंगे I J K। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? bx प्लस सी वाई माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे। आना तो बोलो। तो यहाँ x का b c 0। दूसरा क्या है? bz इज इक्वल टू 1, तो इसको क्या लिख देंगे? bz माइनस 1 बराबर 0, तो 0 0 b। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका क्रॉस निकाल के मेरे को पैरेलल वेक्टर बताइए। पैरेलल वेक्टर को कुछ और तरीके लिख दूं क्या? चलो लिख दिया हूं b, तो कंफ्यूज मत होना। ये b और ये b को नहीं लिख, t लिख देता हूं बच्चों, t। ठीक है, क्या आ रहा है बच्चों बताओ? I के साथ क्या आ रहा है? CB, और J के साथ आ रहा है बच्चों -b²। डायरेक्ट बोल दो ना, J के साथ प्लस J के साथ b² है कि -b² J ना, और K के साथ कुछ नहीं आ रहा है। तो ये मेरा हो गया क्या? पैरेलल वेक्टर। एक और लाइन दी गई है बच्चों, कौन सी लाइन? bx माइनस ay माइनस 2 बराबर 0। ये एक प्लेन P3 बोल दो। और क्या है? cy माइनस bz प्लस 3 बराबर 0, इसको बोल दो P4। तो ये जो दूसरा T2, इसको T1 बुला लिए, इसको T2 बुला लिए। N1 N3 क्रॉस N4 करना पड़ा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? दोनों को क्रॉस करना है ना, तो क्या करेंगे? I J क्या K, I J K, I J K। I के साथ क्या लिखेंगे बच्चों? B माइनस A, और Z वाला टर्म ही नहीं है, ये Z नहीं है, 2 है ना बच्चों। मेरे हैंडराइटिंग में मत जाइएगा प्लीज, माफी चाहता हूं। 0, और यहाँ पे 0 C माइनस B। ओके, तो मेरे को बताइए T2 क्या आ रहा है? ABI प्लस b² पक्का, और प्लस BC। अब ये जो दोनों लाइनें हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर्स। दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। तो T1 डॉट T2, T1 डॉट T2 कितना होगा? 0 होगा। तो दोनों को डॉट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? I के साथ क्या आने वाला है बच्चों बताओ? मतलब डॉट करेंगे तो क्या आने वाला है? AB² क्या आने वाला है? ये BC है और ये AB है, तो AB²C। फिर क्या आने वाला बच्चों? माइनस B का पावर 4 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 0। अब b² कॉमन ले लिया तो बचा क्या? b² AC इज इक्वल टू b², AC माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो b² या तो 0 या तो AC बराबर b²। ठीक है, ओके। अब साइड्स हैं, ABC साइड्स है, तो b बराबर 0 हो सकता है क्या? नहीं। तो b² क्या बराबर होगा? AC। चलिए, अब यहां तक तो हमने कुछ कुछ कर दिया। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस b। अरे बच्चों, कोसाइन रूल लगाना आता है? आता है सबको? तो कॉस b क्या होता है? a² प्लस c² बोलो माइनस b² अपॉन 2AC। यही होता है? क्या तो नहीं होता? होता है। अब a² प्लस b², इसकी जगह AC लिख सकता हूं, a² प्लस c² माइनस AC, है ना बच्चों? डिवाइड बाई 2AC। चलेगा? किसी को इशू? अब सब के अपॉन दिस लिख दिया हूं, तो ये क्या आएगा? a/2C। ये क्या आएगा? c/2a। और ये क्या आएगा? अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या लगाएंगे? AMGM इनइक्वालिटी। क्या लगाएंगे? AMGM इनइक्वालिटी। a/2C
प्लस सी बाई 2a होल डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a बाई सी 2c c बाई 2a। तो ये a कट गया, c कट गया, क्या निकला 1/2 बाहर निकला, तो वो हो जाएगा 1 सिर्फ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। अच्छा साफ साफ लिख देता हूँ बच्चों, ये आ जाएगा a बाई 2c इंटू सी बाई 2a। a से a कट गया, c से c कट गया, अंडर रूट के बाहर 1/2 निकलेगा, तो ये 1/2 है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो a बाई 2c प्लस सी बाई 2a ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो ये वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू सबसे कम क्या होगी 1। 1 माइनस 1/2 कितना होता है बच्चों, बात समझ में आई। 1/2 मतलब कितना होता है 0.5। सबको क्लियर है, बढ़ो आगे। क्लियर है, लेट यूनिट वेक्टर a प्लस 2b यूनिट वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर c इज इक्वल टू a क्रॉस c, a क्रॉस c ऐसा है। फिर हमको a डॉट b क्रॉस c ये सब कुछ कुछ चाहिए, ये तो कुछ अलग ही चीजें हैं, है ना। तो यहां से प्रोसीड करने के लिए दोनों साइड पहले a का डॉट ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, a का डॉट। तो a डॉट a प्लस 2b प्लस c प्लस a डॉट a क्रॉस c। a डॉट a क्रॉस c कितना होता है 0। ये क्या मिलेगा a डॉट a, ये क्या मिलेगा 2 a डॉट b, ये क्या मिलेगा 2 2 नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा 2 नहीं मिलेगा ना बच्चों, सिर्फ क्या मिलेगा a डॉट c बराबर बच्चों क्या 0। ये कितना है 1 प्लस 2 a डॉट b प्लस a डॉट c इक्वल 0। कुछ निकल रहा है यहां से, इससे आगे तो कुछ निकल नहीं रहा है। इसको क्या बोल दिया इक्वेशन 1। कोई इश्यू किसी को। चलो बच्चों एक बार चलो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बार अपने आप फिर अब बी का डॉट लेके देखते हैं, इसका डॉट लेके देखते हैं बी का। तो क्या आएगा a डॉट बी 2 b डॉट बी प्लस c डॉट बी इज इक्वल टू सी का डॉट लेते हैं। किसका डॉट लेते हैं सी का। तो a डॉट सी प्लस 2 b डॉट सी प्लस c डॉट सी इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस c, है ना। ओके अब c डॉट c तो 1 है, ये a डॉट c हो गया, 2 b डॉट c हो गया बच्चों, इज इक्वल टू क्या 0। और यहां क्या था 1 था, a डॉट c था, और क्या था 2 a डॉट b था। दोनों को क्या कर देता हूं सब्ट्रैक्ट, दोनों क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो क्या आएगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा b डॉट c बराबर a डॉट b। अब मेरे को ये बताओ, आप मेरे को थोड़ा सोच के बताओ कि दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों यूनिट वेक्टर है। मतलब ऐसे अगर सोचते ना, ऐसे अपन काटते नहीं है जनरली, ऐसे नहीं बोल देते कि a और c डायरेक्ट नहीं बोल सकता इक्वल, है ना। ये b डॉट c माइनस a डॉट b बराबर 0 लिखे हैं। अभी दोनों से b कॉमन ले लूं तो b डॉट c माइनस a बराबर 0 आ रहा है। अब b 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता यूनिट वेक्टर दिया है, इसलिए c और a क्या होगा बात समझ में। c और a इक्वल है, चलो यहां देखते हैं यहां से कुछ निकल जाए। तो 1 प्लस 2 a डॉट b, ये कितना हो जाएगा बच्चों, हाँ ये भी 1 हो जाएगा बराबर 0। तो 1 प्लस 1 2, तो a डॉट b कितना निकल रहा है बच्चों -1। ये कब निकलेगा जब a बराबर क्या होगा -b। यूनिट वेक्टर से बच्चों,
क्या है, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, सबको क्लियर? तो अब यहां डालते हैं जो चाहिए मेरे को। ए क्रॉस माइनस ए, पहला क्या है, ए क्रॉस माइनस ए। फिर दूसरा क्या है, बी की जगह लिख देता हूं क्या, माइनस ए, सी की जगह लिख देता हूं क्या, ए। ये दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। लास्ट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की जगह ए, बी की जगह माइनस ए, सी की जगह प्लस ए, ये दोनों कट गया, तो पूरा बचा क्या है, तो इसका क्या होगा। ठीक है, तो क्या किया हम लोग, पहले ए का लिए ताकि वो सेट जीरो जाए, फिर सी का लिए ताकि वो सेट जीरो जाए, फिर वहां से कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकल गई और हम लोग बढ़ गए आगे। कोई इशू किसी को? ठीक, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर कितना 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर कितना 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर है 1, है तो है। बी क्रॉस अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू अल्फा, बी क्रॉस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस ए, ऐसी टाइम पास। अब इफ द प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा अलोंग बी इज 3, इसका मतलब अल्फा डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मॉड इज इक्वल टू 3। मॉड ऑफ बी कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, मॉड ऑफ बी कितना दिया हुआ है 1, क्या मतलब मॉड ऑफ अल्फा डॉट बी इज इक्वल टू कितना 3, इज इक्वल टू कितना 3। देन द प्रोजेक्शन ऑफ ये, तो अल्फा डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू तो मैं रख देता हूं आप लोगों के लिए, क्या रखूंगा, हाँ 4, मॉड ऑफ ए क्या रखूंगा 4। चलिए ठीक है, अब अल्फा डॉट ए चाहिए, स्क्वायर कर दूं, चलिए बच्चों इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बी डॉट अल्फा का होल स्क्वायर, है ना। बच्चों ये क्या होता है, एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, वैसे आती कैसे वो भी आसान है, बी क्रॉस अल्फा का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं क्या, ऐसे ही लिखो ना बच्चों, मॉड बी का स्क्वायर मॉड अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिखूंगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब 1 के साथ लिखूंगा तो ये मिलेगा, और कॉस थीटा के साथ लिखूंगा तो बी डॉट उसका स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या है सेम। तो इधर क्या मिलेगा बच्चों, मॉड अल्फा का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और ए, है ना बच्चों, ठीक है। ठीक है, वेक्टर का साइन लगाना है आप लोगों को, मेरे को नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये कितना है, बी का मॉड बी का स्क्वायर कितना है 1, मॉड अल्फा का स्क्वायर नहीं पता ना, बी डॉट ए कितना है बच्चों, बी डॉट अल्फा 3 का स्क्वायर कितना 9, अल्फा का स्क्वायर कितना है, मॉड अल्फा का स्क्वायर नहीं पता, ए का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर कितना है 16, 16 ठीक है, ए का दिया है 16 माइनस 2 ए डॉट अल्फा, तो ये दोनों क्या हो गया कट गया, तो यहां से अगर देखा जाए तो 2 ए डॉट अल्फा बराबर निकलेगा बच्चों 25, 25 ए डॉट अल्फा कितना निकल जाएगा बच्चों 25/2, इसको यहां डाल तो आंसर कितना जाएगा 25/8, कितना होता है 3.3,
3.25 पक्का भरोसे पे लिख दूं आप लोग के? भरोसा ही नहीं कर सकते। 3.125 सबको क्लियर? तो ये देखिए कितना भयानक था यहाँ पे, है ना? ओके, बढ़ो आगे। ये बच्चों अब क्या, मैच दी कॉलम्स। कॉलम्स को हमको क्या करना है, मैच करना है। अब कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है, हर कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप बबल्स करने हैं आपको। +2 है और -1, एक भी करेक्ट करोगे तो +2 मिलेगा, और एक के एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, एक के एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मैच द कॉलम में क्या हो गया था कि मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई थी और आइडिया नहीं लग पाया था। मैं होपफुल हूँ आप लोगों को फिर भी समझ लो, टेक्स्ट से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर समझ नहीं आया, तो मैं आखिरी क्वेश्चन फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं कोशिश समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जीआरपी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या, वेक्टर 3D, है ना। वेक्टर 3D के जेई एडवांस पीवाईक्यू करेंगे, उससे क्वेश्चन थोड़े ऊंचे लेवल के रहते हैं। हमारे जीआरपी का भी लेवल धीरे धीरे अप होगा। अगला जीआरपी करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे परसों, कल करेंगे जेई एडवांस के जेई क्या पीवाईक्यूज वेक्टर 3D के। ओके, मैं होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा। उतना कठिन क्वेश्चन नहीं था, तो आप शायद सिर्फ टेक्स्ट सॉल्यूशन देख के भी कर लेंगे। ठीक है, बाय। चलिए भाई।